कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश का पेपर उपलब्ध कराओ। फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश पेपर आ चुका। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए फुल सोल्यूशन सहित हम आपका यहाँ पर पूरा पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि पूरा आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे अर्ली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। और मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा। समझ आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। और आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। फिर दूसरा तो मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर A to Z अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल आपका यही पेपर आएगा, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर आता है सेक्शन ए रीडिंग, ठीक है। आपके यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग, जिसमें आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि आपको 5 नंबर का यहाँ पर आता है पैसेज। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर ललिता सॉफ्ट सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन, द सीड ग्री इंटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है पैसेज। तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन था, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो आपका ये था प्लांट्स, और बी था सीड्स, और सी था ट्रीज, और डी था ग्रास। तो यहाँ पर व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सीड्स। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर दूसरा था व्हाट डिड सी नॉट अलाउ। तो आपका ये आता बर्ड्स नियर प्लांट्स, और बी आता है इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स, और सी आता फ्लीज नियर प्लांट्स, और डी आता पेट्स नियर प्लांट्स। तो आप यहाँ पर व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स, ठीक है। दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो आपका यह था वाटर, और बी था कॉम्पोस्ट, और सी था बीट्स, और डी था फ्लूवर्स। तो यहाँ पर देख लीजिए व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कॉम्पोस्ट, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना, क्योंकि यही पे आने वाला। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। चौथा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन ए मीनिंग टू टिनी। टिनी का आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो आपका यह था लार्ज, और बी आता बिग, और सी आता स्मॉल, और डी आता है, ठीक है। आप यहाँ पर थे जी एंड। तो यहाँ पर देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी। तो आपका जो टिनी का सिमिलर मीनिंग रहेगा वो रहेगा स्मॉल। तो चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा स्मॉल। फिर 5वां आता भाई वर्दा सिस्टर हैप्पी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा बिकॉज आ टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, ठीक है। 5वें का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 2, जिसमें आपका फिर से 5 नंबर का पैसेज आता है। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। और साथ ही आपके इस साइड भी यहाँ पर पैसेज दिया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर पैसेज को पढ़ लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और चलिए अब जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहला था व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, लैंड फ्रॉम इज लद्दाख। तो आपके इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला बी कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। पहले का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। फिर दूसरा था हु वाज चिवांग, ठीक है। आप यहाँ पर देख ली नॉर फेल। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला, आपका इसका ए ऑप्शन आता है, बी और सी और डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख ली आर रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। ये आपका यहाँ पर दूसरे का डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा था लद्दाख इज एट एन एटीट्यूड ऑफ डोंट, ठीक है, मेटर्स अबव सी लेवल। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी रहेगा, ठीक है। 3000 से 3500, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा था फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम अस अ बॉडी ऑफ डेंस आइस। तो आपको यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा, आप यहाँ पर इसका ए ऑप्शन आता रिवर, और बी आता डेसर्ट, और सी ऑप्शन आता ग्लेशियर, और डी आता ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा चौथे का वो आपका बी हो जाएगा डेसर्ट। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका 5वां आता है। तो 5वां आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑल द अबव, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 5वें का डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग,
जिसमें आपका क्वेश्चन तीसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। ये आपका यहाँ पर 4 नंबर का आता है पैसेज, तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना है। इसके आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर नोट्स और टाइटल बनाते ठीक है बन जाता होगा, बहुत ईजी रहता है। और जो इसका आंसर है वो हम बता देंगे आपको। वीडियो आपको सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे, वीडियो आपको एंटर देखना है। क्वेश्चन चौथा आता है, यूएनसी Kaur studying in government higher secondary school Morena, write an application to your principal for school living certificate। तो आपको यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, और इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। अथवा आता तो अथवा देख लेते हैं, यू आर राव परिहार रिसीडिंग एट, ठीक है। आप यहाँ पढ़ते हैं, नेहरू कॉलोनी देवास, राइट आ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर राशि 500 फॉर परचेजिंग सम बुक्स। तो आपको यहाँ पर कुछ बुक्स खरीदनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ 500 रुपये चाहिए, तो इसके लिए आपको फादर से रिक्वेस्ट करनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। फिर आपका 5वां क्वेश्चन आता है, राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आप यहाँ होते इन इंडियन फेस्टिवल वंडर ऑफ साइंस, तो आपको इन पर निबंध लिखना है। और साथ ही आप कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज माई हॉबी। तो जो आपके यहाँ पर दिया जाए इन इंडियन फेस्टिवल, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपकी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो आप आंसर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 6, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर स्लैब्स फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड। तो आपको यहाँ पर 75 वर्ड में आपको इस पिक्चर को देखकर एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। अब चलिए आपकी सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो क्वेश्चन 7 आता फिर इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। आपको 5 करने हैं। तो आपका जो पहला आता है, तो इसमें आपका आ जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें आपका द आ जाएगा। फिर दूसरा आता आई डिडंट बाय एनी मैंगो, तो इसमें आपका एनी आ जाएगा। फिर तीसरा था ही इज एन इंजीनियर, तो इसमें आपका आ जाएगा एन। और चौथा था बी डोंट नॉट टू वॉच द मूवी स्टारडे, तो बी बैंड, ठीक है, बी बैंड टू वॉच द मूवी स्टारडे, तो इसमें आपका आ जाएगा बैंड। 5वां आता देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल, तो इसमें आपका यहाँ पर मच आ जाएगा। और 6वां आता दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तो इसमें आपका हैव आ जाएगा। तो पहले में आपका यहाँ पर दा रहेगा, दूसरे में आपका एनी, और तीसरे में आपका एन, चौथे में आपका बैंड, ठीक है, और 5वें में आपका जाएगा मच, और 6 में आपका जाएगा हैव। तो इस तरह से आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्वेश्चन 8 आता है, जिसमें आते हैं आपके डू इज डायरेक्टेड एनी 5, आपको 5 करने। तो पहला आपका आता है योर पेन कैन गिव मी यू, तो इसे आपको यहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर पहला दिया है, तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा कैन यू गिव मी योर पेन, ये आपका रहेगा पहले का आंसर। फिर आपका दूसरा था ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, तो इसे आपको यहाँ पर इसमें बट का प्रयोग करना है। तो दूसरे का आंसर आपका रहेगा ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ये आपका रहेगा दूसरे का आंसर। फिर आपका तीसरा आता अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपको इसको चेंज करना है। तो तीसरे का आंसर रहेगा अंकित प्लेज हॉकी, ये आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथा आता रोहन स्पीक्स इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो इसे आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो चौथे का आंसर रहेगा आपका रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आपका रहेगा चौथे का आंसर। फिर जो आपका आता दे बार्क इन द डार्क चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो 5वें का आंसर आप रहेगा दे बर बार्किंग इन द डार्क। तो इस तरह से जो आपको 5 करने थे, तो हमने 5 के आंसर करा दिए। पहले का आंसर रहेगा कैन यू गिव मी योर पेन, दूसरी का आंसर रहेगा ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, तीसरे का आंसर रहेगा अंकित प्लेस हॉकी, चौथे का आंसर रहेगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, और 5वें का आंसर रहेगा दे वर बार्किंग इन द डार्क। और जो आपका 6वां, तो आपको 5 करने थे, तो हमने 5 करा दिए। अब सेक्शन डी आती है लिटरेचर, तो आप यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला आता वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी इन हिज हाउस, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं ना। फिर आपका दूसरा था बी कैन मेक फ्रेंड विथ बिंड इफ़ वी आर, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा स्ट्रॉन्ग। तीसरा भार डिड ग्रैंड मदर
गिव टू केजी या वैन सी बाज शॉपिंग। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा आ क्लीन हैंकी। तीसरे का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा आ क्लीन हैंकी। चौथा था हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड। तो जो चौथा है इसके आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं APJ अब्दुल कलाम और बी ऑप्शन आता सी और डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका 10वां आता है जिसमें आपका 10वें का ही आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गेन वैल्यू। ये आपका आता है यहाँ पर 65। ठीक है, तो इसे आपको पढ़ लेना सीधा से। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है एट व्हाट एज डिड बिस्मिल्लाह अकम्पनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी एट 14। फिर दूसरा था वैन डिड फयाज खान पेरिस बिस्मिल्लाह खान। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल। ठीक है, दूसरे का आपका बी ग्रेट आंसर रहेगा। फिर तीसरा था विच इंस्ट्रूमेंट डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा शहनाई। ठीक है, तीसरे का आपका बी ग्रेट आंसर रहेगा, सॉरी डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, शहनाई। फिर आपका बी आता है जो कि आपकी पोयम आती है। तो इस पोयम को यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेनी जो कि 3 नंबर की रहेगी। तो पहला आता भाट डज एलो वुड मीन। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। फिर दूसरा था भाई बात द ट्रेवल फीलिंग सॉरी। तो इसका आंसर भी आपका बी रहेगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड। तो दूसरे का आपका बी ग्रेट आंसर रहेगा। फिर आपका आता तीसरा फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी द रोड नॉट टेकन। फिर आपका 11वां क्वेश्चन था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6। आपको चेक करना है पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है चौथा 5वां 6वां 7वां आपको चेक करने थे तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन 12 आता है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने और क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन 13 देख लीजिए तो इसमें भी आपको 2 करने। और क्वेश्चन 14 आता है तो इसमें आपको एक ही करना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन 15 में भी आपको एक ही करना है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। इस पर आपको यहाँ पर रेन ऑन द रूफ पर आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आपसे यहाँ पर सेंटर आइडिया नहीं बनता तो आप अथवा कर सकते हैं। और 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पूरा फिर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक बाय बाय।